जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब आगे का मुझे लाइन नहीं याद है, तो मैं खाली ये गाना इसलिए आपको सुनाया, आपके साथ शेयर किया कि ये सारी मेरी तैयारी हो रही है और कल मैं अपने इस लोकेशन से उड़ करके दूसरे लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। करीब ये 8 सेट कपड़े होंगे और एक मैं पहन के आया था, तो 9 सेट कपड़े। तो इसके पीछे का इंटेंशन ये है कि जब मैं चलता हूँ तो अपने सारे कपड़े धुल करके प्रेस करके तह लगा के जाता हूँ, ताकि जिसके पास मैं जा रहा हूँ उसके ऊपर मैं लायबिलिटी ना बनूँ। हर दिन का अलग अलग कपड़ा, कलर तो एक ही रहता है, लेकिन जैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी थोड़ी अलग है, फिर इसकी एम्ब्रॉयडरी अलग है, फिर इसकी एम्ब्रॉयडरी अलग है। तो बाबा जी के पास विकल्प नहीं होता ढेर सारे कलर के कपड़े पहनने का, लेकिन मैं एक ही कलर में ढेर सारे वेरिएशन क्रिएट कर लेता हूँ। जब अपने कपड़े खरीदता हूँ तो उस दौरान इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हर कपड़ा एक कपड़े से थोड़ा थोड़ा अलग हो। धोती है, इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए कितनी सुंदर है, इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए कितनी कैसी है। हाँ, तो बाकी मेरा ये सब सामान पड़ा हुआ है, अभी सब पैकिंग करना है। आपको बताऊँ, जब लास्ट डे मैं यहाँ आया था प्रोग्राम करने भागवत का था, तो करीब रात को 12 बजे तक मैंने सारे कपड़े प्रेस किए थे। अब चूँकि कल मुझे जाना है तो मैं अपने हाथ से सारे कपड़े अब यहाँ प्रेस नहीं करने वाला हूँ। अब वहाँ जा कर के जैसे जैसे मुझे यूज़ करना होगा वैसे वैसे मैं कपड़े प्रेस करूँगा और इस्तेमाल करूँगा। तो ये अनसीन स्टोरी है मेरे लाइफ का, ठीक है। बहुत सारों के मन में ये सब चलता रहता है कि बाबा का कपड़ा कौन धुलता है, बाबा का कपड़ा कौन पैक करता है, बाबा को प्रेस कौन करके देता है कपड़ा। तो ऑलमोस्ट मैं सारा काम खुद करता हूँ, लेकिन आज मेरे कपड़े को घर के लोगों ने धुल दिया। तो अब फोल्ड मैं कह देता वो कर देते लोग, लेकिन मैं फोल्ड अपने हिसाब से अपने तरीके से कर रहा हूँ, ताकि मैं एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ मैच करके ऑर्गेनाइज तरीके से रखूँ और फिर समय के ज़रूरत पर मैं उसको, अभी बहुत छोटा सा है, सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है, कई बार तो मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ जो खुद इसको कई बार यूज़ कर चुका हूँ। तो बाकी मुझे धोती ये बहुत पसंद है और मेरी सारी धोतियाँ ऑलमोस्ट साउथ इंडिया के जो टेक्सटाइल्स होते हैं वहाँ पे बनती हैं और फिर वहाँ से मैं ख़रीदता हूँ। लास्ट टाइम मैं गुजरात से 8,000 रुपये की धोती ख़रीदा था, इकट्ठे कितनी 5 धोतियाँ। लास्ट टाइम नागपुर में था तो वहाँ पे 4 धोती ख़रीदा था। तो कपड़े का मुझे शौक़ है, शू चप्पल्स के शौक़ है, मतलब पहनने वाले चप्पल, ठीक है। और बैकपैक मुझे अच्छा लगता है, गैजेट्स मुझे बहुत पसंद है। बाकी खाने के लिए ना मेरे को नमक रोटी और चटनी भी दे दोगे ना तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। दाल में नमक नहीं मिलाओगे ना तो भी मैं खा लूँगा। दाल में नमक ज़्यादा मिला ना तो मैं उसमें पानी डाल के धीरे से बैलेंस कर लेता हूँ उसका नमक और खा लेता हूँ। तो कोई शिकायत नहीं है परिस्थिति से, बस थोड़ा रहना होना अच्छा आना चाहिए। भगवान ने अच्छा शकल सूरत दिया है, तो अगर आप उसको ठीक से नहीं रखोगे तो भगवान कहेंगे तुमको जो प्रॉपर्टी मैंने दी है, जो एसेट्स दिया है तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, अगर तुमने इसको ठीक नहीं रखा तो क्या मतलब है। तो जब बाबा जी इतने अच्छे से रह सकते हैं तो जो संसार में रहने वाले लोग हैं, जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं, जिनको अपने लाइफ में अपने एम्बिशंस अचीव करने हैं, उनको भी बहुत अच्छे से रहना चाहिए। क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व होता है ना, पहला प्रभाव सामने वाले पर आपके व्यक्तित्व का पड़ता है। चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू में जाना है, या फिर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करना है। अब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका दिल डॉल, मतलब शरीर का भाव भंगिमा अगर वो सूटेबल नहीं है तो फिर आपका टैलेंट वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा जहां आप जॉब करना चाहते हैं, जिसके लिए आप जॉब करना चाहते हैं। तो ये सब बातें बहुत ध्यान रखिए। और बाकी अपना प्यार स्नेह मुझे देते रहिए। बच्चा कच्चा एक दिन पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और फिर दूध जैसे घी बन जाता है ना, फिर घी
मिक्स नहीं होता है। हालांकि ये ज़रूर है, घी जब पेट में जाता है तो आपको हेल्दी जो है ना लाइफ देता है, लेकिन ये है कि वो बाहर मिक्स नहीं होता है। तो वैसे हम भी एक दिन हो जाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत डर लगता है। अभी मुझे लगता है कि मैं कहीं मिल करके घुल करके अपना कहीं वजूद ही ना बदल दूं, तो इसलिए बहुत सावधान रहते हैं हम। बाकी मन है, कभी कभी मन में ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, आकर्षण आते हैं, समय पर वो फिर आकर्षण समाप्त भी हो जाता है। तो फिलहाल ये तो चलता रहेगा, अब पूरा समय क्या देखिएगा। अब हम लेते हैं विदा और इस बूढ़ों को दीजिए इजाज़त, क्योंकि दाढ़ी वाल पक गए हैं। तो आजकल समाज में यही सिंबल है कि आप बूढ़े हो रहे हो, पर सच ये भी है कि कोई बूढ़ा होता नहीं है। दिल से सब लोग जवान रहते हैं, यंग रहते हैं, नित्य नवीन रहते हैं, क्योंकि आत्मा ना हमेशा एक रस रहता है, कभी आत्मा बदलती नहीं है। जिस तरह आपको पहली बार अपने बारे में आपको अपनी अनुभूति हुई थी, वही अनुभूति पूरी ज़िंदगी रहती है। तो इसलिए हम भीतर से बूढ़े नहीं होते। हाँ, ये अलग बात है कि कालक्रम के प्रभाव से हमारा शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, और इस शिथिलता को बुढ़ापा कहते हैं। जब कानों में सुनने की शक्ति कम हो जाए, देखने की शक्ति कम हो जाए, टचिंग सेंस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो धन्यवाद, नमस्कार, आप सबको साधुवाद।